नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बुरहानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इंदौर से बुरहानपुर आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। बस में बैठे 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ट्रक चालक की मौके पर मौत हुई है। सभी घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी है। बस चालक स्टीयरिंग में फंसा, रेस्क्यू जारी है। असीरगढ़ और नेपानगर फाटक के पास यह हादसा हुआ है। बुरहानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इंदौर से बुरहानपुर आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। बस में बैठे 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी है। बस चालक स्टीयरिंग में फंसा है, रेस्क्यू जारी है। असीरगढ़ और नेपानगर फाटक के पास यह हादसा हुआ है। हम तो सो गए थे, ध्यान ही नहीं रहा, भैया को संभालने में लग गए। और भाई का हार्ट अटैक है, उसको संभालने में वो हो रहा था, तो इसलिए हमको कुछ ध्यान ही नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। कहाँ पर सड़क हादसा हुआ? ये रास्ते में हुआ, क्या मालूम कौन सा गाँव था। आप कहाँ से कहाँ आ रहे थे? इंदौर से बुरहानपुर की। तो बस और ट्रक की टक्कर में ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको ये बड़ी खबर बुरहानपुर से बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बुरहानपुर आ रही थी बस, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है, जहां पर बस में बैठे 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई है। सभी घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस चालक स्टीयरिंग में फंसा है, उसका रेस्क्यू लगातार जारी है। इंदौर से बड़ी खबर है। मासूम का हत्यारा पिता गिरफ्तार हुआ है। पिता ने की थी 7 साल के बेटे की हत्या। आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है। सौतेली मां ममता ने हत्या के लिए प्रेरित किया था। खंडवा के मोरटक्का से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पिता ने हत्या करते वीडियो बनाया था। तेजाजी नगर थाना इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। तो हत्यारा पिता गिरफ्तार हुआ है। आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है। ये बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। मासूम का हत्यारा पिता गिरफ्तार हुआ है। पिता ने की थी 7 साल के बेटे की हत्या। आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है। सौतेली मां ममता ने हत्या के लिए प्रेरित किया था। खंडवा के मोरटक्का से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पिता ने हत्या करते वक्त वीडियो भी बनाया था। तेजाजी नगर थाना इलाके की यह घटना आपको बता रही है। इंदौर की खबर आपको बता रहे हैं। तेजाजी नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर पिता ने बेटे की हत्या की थी, मासूम की हत्या की थी और अब पिता गिरफ्तार हुआ है। साथ ही साथ पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। बता दें 7 साल के बेटे की हत्या की थी आरोपी ने। आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है। सौतेली मां ममता ने हत्या के लिए पति को प्रेरित किया था। खंडवा के मोरटक्का से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तेजाजी नगर थाना इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। मासूम का हत्यारा पिता गिरफ्तार हुआ। ये बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। पिता ने 7 साल के बेटे की हत्या की थी और आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है। बता दें आपको, सौतेली मां ममता ने हत्या के लिए पिता को प्रेरित किया था। खंडवा के मोरटक्का से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तेजाजी नगर थाना इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हत्यारा पिता गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने मासूम बच्चे 7 साल के मासूम बच्चे की हत्या की थी। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, तेजाजी का थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक दिन पूर्व में 7 साल के मासूम का शव मिला था और जानकारी में पता चला था कि इसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही है, जो कि अपनी तीसरी पत्नी से विवाद के बाद बच्चे को उसने मौत के घाट उतारा था। चूंकि पुलिस उसके बाद से ही लगातार उस आरोपी की तलाश कर रही थी। देर रात खंडवा जिले के एक हिस्से से उसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अब पूरे मामले में विवेचना कर रही है। चूंकि
जो आरोपी की जो पत्नी है, जो लगातार इस बच्चे को साथ में रखने से इनकार कर रही थी, इसी वजह से दोनों के बीच विवाद हो रहा था। पुलिस ने उस महिला को भी आरोपी बनाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही इस मामले में पूरी विवेचना की जाएगी और इसका चालान पेश करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा, ताकि दोनों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा न्यायालय द्वारा सुनाई जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वकास। खंडवा में किसानों को रुला रही है प्याज। 1 से 3 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। प्याज का भाव नहीं मिलने से किसान परेशान हो चुके हैं। किसानों ने सड़क पर फ्री में प्याज बांटे हैं। फ्री में प्याज लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खंडवा में किसानों को प्याज रुला रही है। 1 से 3 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। किसान परेशान हैं। प्याज का भाव नहीं मिलने से किसान परेशान हो गए हैं और किसानों ने रोड पर ये प्याज रखी और फ्री में ये प्याज बांटी, जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौसम रहता तो कम से कम 800 कट्टे प्याज की 50 की भर्ती में मैं खेत से घर तक लाया। 8 ट्राली, 3 ट्राली खेत में रह गए, सड़ी सूखी यहाँ लाया तो यहाँ सिर्फ मात्र 200 कट्टे मेरे को हाथ में रहेंगे। वो भी यहाँ 100 रुपये कट्टा बिका है, 2 रुपये किलो बिका है। बहुत परिस्थिति खराब है। इसलिए मैं प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे को इसकी राहत राशि, मुआवजा राशि जो भी हो खर्चे के माध्यम से मिले। आज कितना कट्टा लाए थे? आज मैं लाया था 82 कट्टे। तो क्या हुआ फिर? छोड़ दिए मैंने, 100 रुपये कट्टे मैंने प्याज बेची। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, प्याज रुला रही है किसानों को, आखिर सही दाम क्यों नहीं मिल पा रहा किसानों को? क्यों परेशान हो रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब हमने किसानों से बात की तो उनका यही कहना है कि 70 से 80 हजार रुपए प्रति एकड़ में हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन लाभ के मुकाबले आधा दाम भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने इसकी वजह बताई कि पहले तो जो मौसम है, मौसम की मार किसानों पर पड़ी और उपज खराब हो गई। प्याज की फसल पर सबसे अधिक प्रभाव यहाँ पड़ा क्योंकि बेमौसम बारिश हुई और उसकी वजह से फसलों पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो मंडी में उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। 1 से 3 रुपए किलो में प्याज बिक रही है। किसान जब आज यहाँ मंडी आए थे तो जब उन्होंने ये दाम सुने तो पहले तो उन्होंने सोचा कि इस प्याज को सड़क पर फेंक दिया जाए, लेकिन फिर उन्होंने एक अनूठा तरीका अपनाया और इस प्याज को फ्री में बांटा। खंडवा नगर निगम के सामने जब किसान एकत्रित हुए, प्याज बांट रहे थे तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। हालांकि किसानों का ये कहना है कि उचित दाम मिलना चाहिए, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। मुरैना की बात करेंगे। देवनी थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है और भूसे और बाजरा के ढेर में रखी गई अवैध शराब जब्त की गई है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब तस्करों ने खेत में भूसे और करप के ढेर में अवैध देसी और विदेशी शराब से भरी हुई 12 पेटियां छुपा रखी थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। उसके पीछे खेत है, उसमें जो उसकी बाजरे की करब रहती है उसमें दबी हुई थी। करीबन 11-12 पेटियां हैं वो पुलिस ने जब्त की हैं और उसमें अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें 2-3 लोगों के नाम चिन्हित हो रहे हैं और हमने बताया टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और जो है लोग जो वहाँ से। खंडवा की बात करेंगे जहां पर कोलकाता एनआईए की टीम ने शहर के मोघट थाना क्षेत्र के खानशावाली क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। अब्दुल रकीब कुरैशी नाम के व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। रकीब पर सिमी और आईएसआईएस से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। मामले की पुष्टि खंडवा एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने की है। रकीब के कमरे में 2 घंटे तक सर्चिंग की गई। एनआईए के अधिकारियों ने परिवार के लोगों से भी पूछताछ की। कोलकाता एनआईए के 2 अधिकारी कोतवाली और मोघट पुलिस की टीम के साथ खानशावाली कॉलोनी में रकीब कुरैशी के घर पहुंचे। परिवार से रकीब के कमरे की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि रकीब का कमरा पहली मंजिल पर है। इसके बाद अधिकारियों ने उसके कमरे में पहुंचकर सर्चिंग की। करीब 2 घंटे तक कमरे को छाना गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस की टीम चौकस नजर आई। पुलिस ने चारों तरफ से रकीब के घर को घेर रखा था। इसी के साथ ही छत से भी नजर रखी जा रही थी। कार्रवाई को लेकर अधिकारी कुछ भी कहने से भी बचते रहे। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल की एटीएस टीम ने गंज बाजार 16 खोली से रकीब को गिरफ्तार भी किया था। उसके बारे में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए 2 साथियों ने जानकारी दी थी। जांच एजेंसी ने जनवरी में रकीब को खंडवा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे कोलकाता ले गए थे।
उसके ISIS से संबंध की आशंका भी जताई गई थी। पूछताछ में पता चला था कि वो इंटरनेट मीडिया के जरिए मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में अपना नेटवर्क फैला रहा था। इन सभी मामलों की जांच के लिए जांच एजेंसी लगातार इससे जुड़े ठिकानों पर दबिश दे रही है। ये कि एक टीम जो कलकत्ता यूनिट से आई है, उनके 2 अधिकारी आए हैं और उन्होंने पुलिस असिस्टेंस की मांग की थी। बीते जनवरी में एक आरोपी की उन्होंने गिरफ्तारी की थी। उस आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान उनको इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी यहाँ सर्च की आवश्यकता थी। उस कार्रवाई के लिए आज वो यहाँ पहुंचे हैं और सारी HUT हिज्ब उत तहरीर का सलीम, जिसका असली नाम सौरभ, हिंदू से मुस्लिम बने सौरभ को ATS की टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। और सलीम के मतलब सौरभ के माता पिता भोपाल में रहते हैं, बैरसिया में रहते हैं। और आपको बता दें कि 2010 में जब इसने धर्म परिवर्तन किया था तब परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया था। परिवार के विरोध के बाद सौरभ घर छोड़कर चला गया। इसकी करतूत का जब खुलासा हुआ तो सौरभ की मां वसंत जैन रोने लगी। इसके पिता का नाम डॉक्टर अशोक राज वैद्य है। सौरभ राज वैद्य ने अच्छी शिक्षा हासिल की। पिता डॉक्टर अशोक ने कहा कि ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हुआ। तेज लड़कों पर उनकी नजरें होती हैं, उनको हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक की साजिश है। वे लोग ऐसा नशा पिलाते हैं कि ओरिजिनल इस्लाम एक तरफ हो जाता है और लोग कट्टर हिंसक बन जाते हैं। भोपाल के VIT कॉलेज में सौरभ के साथ एक प्रोफेसर कमाल था, उसने ही उसका ब्रेन वॉश किया। जाकिर नाइक से उसने सौरभ को मुंबई में मिलवाया था। उसने भोपाल में कई लोगों को कन्वर्ट कराया था। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। CM शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो तथ्य सामने आए हैं उसकी गहराई से जांच होगी और जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर, जांच एजेंसियां तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही हैं। एक चीज साफ है कि लव जिहाद, धर्मांतरण और फिर आतंकवादी गतिविधियां, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है इस मसले को। आए हैं, उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। ATS सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। सारी जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। HUT मामले में जाकिर नाइक का नाम सामने आने पर गृह मंत्री बोले हैं, जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वालों को जवाब देना चाहिए। पहले ही कहा था कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं है, असामाजिक लोग इसमें शामिल हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने की जरूरत है। मामले में जाकिर नाइक के एंगल की भी जांच की जाएगी। तो ये बयान नरोत्तम मिश्रा ने दिया। होता जा रहा है और ये जवाब अच्छा हो जाकिर नाइक जी को शांति दूत कहने वाले थे। हम पहले से ही कहते थे कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं है। ये सब धर्मांतरण और इस तरह के जो असामाजिक काम है, असंवैधानिक कार्य है,
ये सब के सब इस तरह के लोग इसमें लिप्त हैं और इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। हम ऐसा जो जांच के बिंदु हैं एसआईटी पे, उन जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा। एचयूटी मामले में जाकिर नाइक का नाम सामने आने के बाद जो बीजेपी के नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और वीडी शर्मा ने अब बयान दिया है। वीडी शर्मा ने जाकिर नाइक को लेकर दिग्विजय सिंह कांग्रेस पर हमला बोला। उनका यह कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जाकिर नाइक को शांति दूत बताया था। दिग्विजय सिंह जी तो वही हिंदुत्व वाले बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दिग्विजय सिंह जी, जिस तरीके से उन्होंने एक वक्तव्य नहीं लेकिन कई वक्तव्य दिए, उनका असली चेहरा तो संपूर्ण प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने है। और आइए 25 सेकंड में देखेंगे खबर। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, पंचायतों में नहीं लगेगा कोई टैक्स। रेत खनन नीति में संशोधन को भी मंजूरी। राज्य में उर्वरक के अग्रिम भंडारण के लिए होगी नोडल एजेंसी। केंद्र सरकार की योजना मिशन वात्सल्य को कैबिनेट की मिली सहमति। खंडवा में एनआईए की छापेमारी, अब्दुल रकीब कुरैशी के घर पहुंची टीम। सिमी और आईएसआईएस से हो सकता है कनेक्शन। भोपाल के सौरभ राजवैद के सलीम बनने पर बड़ा खुलासा, मां बाप ने बताया इंटरनेशनल साजिश। जाकिर नाइक के भाषण सुनकर किया धर्म परिवर्तन। सौरभ मामले पर सीएम शिवराज का बयान, जो तथ्य सामने आए हैं उसकी गहराई में कर रहे हैं जांच। एमपी में लव जिहाद, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हिंदुत्व पर दिग्विजय के बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला, कहा मुगलिया सल्तनत के पैरोकार में है मिस्टर बंटाधार। पकड़े गए आतंकवादियों पर क्यों नहीं उठाते सवाल। वीडी शर्मा ने जाकिर नाइक को लेकर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर बोला हमला। कमलनाथ बताए जाकिर नाइक पर उनके क्या है विचार। जाकिर नाइक जैसे लोग आतंकवाद को देते हैं बढ़ावा। लव जिहाद पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बयान, लव जिहाद का मामला आतंकी संगठनों से जुड़ा, देश विरोधी आतंकियों से जुड़े इसके तार। दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले बयान पर सिंधिया का पलटवार, उनका असली चेहरा देश प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम। चुनाव से पहले पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार बीजेपी में शामिल, सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता। सखवार ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का गुजरात में लगेगा दरबार। सूरत, अहमदाबाद और राजकोट में होगा आयोजन। भोपाल में 19 मई को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक, चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई है बैठक। पीएम मोदी ने देश भर के 71,000 युवाओं को वर्चुअली दिए अपॉइंटमेंट लेटर। एमपी के युवाओं को भी दिए नियुक्ति पत्र। साल के आखिरी तक 10 लाख भर्तियों का लक्ष्य। मंदसौर में खड़े ट्रक में घुसी कार, 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। राजस्थान के सावलिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे युवक। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही।